नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किराए में 25% की कटौती करने की घोषणा की है। डेंगू और चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए देहरादून में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी। अगले 24 घंटे में देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। और टिहरी गढ़वाल के मालकुंठी गूलर के पास एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु, 3 अब भी लापता। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किराए में 25% की कटौती करने की घोषणा की है। पिछले 30 दिनों के दौरान इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या 50% से कम होने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने एसी बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराए में रियायत देने की योजना लागू करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय रेलवे को देने का निर्णय लिया है। यह योजना अनुभूति और विस्टाडम बोगियों सहित एसी सुविधा और कुर्सीयान तथा विशेष श्रेणी वाली सभी गाड़ियों पर लागू होगी। रियायत की राशि बुनियादी किराए का अधिकतम 25% होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे। मंत्रालय ने कहा कि रियायतों की यह घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हालांकि पहले से बुक किए गए टिकटों का कोई वापस भुगतान नहीं होगा। यह योजना अवकाश या त्योहारों पर चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। डेंगू और चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जिले के सभी क्षेत्रों में साफ सफाई के साथ ही फॉगिंग करने और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जिले के सभी स्कूलों में बच्चों को फुल पैंट और पूरी आस्तीन की कमीज को पहनकर ही स्कूल बुलाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में छात्रों को हर दिन डेंगू, चिकनगुनिया बुखार के नियंत्रण और बचाव के लिए उपाय बताने के निर्देश भी दिए। मानसून की भारी बारिश के बीच भी सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा इन दिनों सुचारू रूप से चल रही है। हजारों श्रद्धालु हर दिन हेमकुंड साहिब पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट बीते 20 मई को खुले थे। कपाट खुलने के 1.5 माह में 1,25,000 से अधिक तीर्थयात्री यहां पहुंच चुके हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि प्रशासन यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर यात्री शेड और रेन शेल्टर बनाने के साथ ही मार्ग को दुरुस्त करने के काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 20 मई को प्रारंभ हुई थी। उसमें अभी तक ऑलमोस्ट 1.25 लाख यात्री धाम के दर्शन कर चुके हैं, वहाँ मत्था टेक चुके हैं और यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। संपूर्ण यात्रा मार्ग पर जो निर्माण कार्य है तो वो लगातार चल रहा है और पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिया गया है कि सभी जो यात्री शेड बनने हैं, रेन शेल्टर बनने हैं, उससे समय निर्माण कार्य पूरा हो ताकि जो यात्री के लिए सुविधा हो सके। भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। एक वक्तव्य में आयोग ने स्पष्ट किया कि उसका यह लिखित संदेशों, कॉल और संदेशों से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने बताया कि लोगों को कुछ फर्जी फोन नंबर भेजे जा रहे हैं जिन्हें भारत के विधि आयोग का नंबर बताया जा रहा है। आयोग ने लोगों से आग्रह किया कि सावधान रहें और सटीक जानकारी के लिए सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें। सही सूचना के लिए लोगों से विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखने का भी आग्रह किया गया है। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कृषि सहकारी समितियों के 31,000 से अधिक मृतक बकायेदारों किसानों का ब्याज का 49 करोड़ रुपए माफ करने का फैसला लिया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों के 31,221 मृतक बकायेदार किसानों का मूलधन
74 करोड़ 18 लाख 28 हजार रुपए मृतकों के आश्रित 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही सहकारी समितियों में पहली बार वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की गई है। इसके तहत जिन मृतक बकायेदारों के वारिस या रिश्तेदार इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक होंगे, मूल बकाया की राशि को जमा करने पर उनके खातों में लगा ब्याज 100% माफ किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @airnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। देहरादून सहित राज्य के सभी हिस्सों में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते राज्य की नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा की स्थिति में राहत और बचाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तीर्थयात्रियों को मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को आपदा की जानकारी और बचाव के लिए हर समय अपना मोबाइल फोन चालू रखने को कहा है। उधर आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा के निर्देश पर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र की नदियों के जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस बीच प्रदेश के 7 राज्य मार्ग और 100 से ज्यादा ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात के लिए बंद हैं, जिनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। टिहरी गढ़वाल जिले के मालकुंठी गूलर के पास कल देर रात एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इस वाहन में कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों को मौके पर रेस्क्यू कर लिया गया। दुर्घटना में 3 लोग अभी भी लापता हैं। इस वाहन में यात्रा करने वाले यात्री देश के अलग अलग राज्यों से थे। राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस विभाग की टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। दुर्घटना का कारण पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते वाहन का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन सोनप्रयाग से ऋषिकेश की ओर आ रहा था। कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार से जल भरकर अपने गंतव्य को जा चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पुलिस द्वारा आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि आने वाले समय में कांवड़ मेले को और अच्छे ढंग से संपन्न करने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य चौक में कांवड़ पट्टी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए कांवड़ियों से प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। उन्होंने अधिकारियों से कांवड़ियों को विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं करने और कांवड़ पट्टी में हर जगह पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्वाचन नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे संपूर्ण निर्वाचन व्यवस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी काम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन कनाडा ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने आज सुबह सेमीफाइनल में जापान के केंता निशिमोतो को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पीवी सिंधु जापान की अकाने यामागुची से सेमीफाइनल में हार गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किराए में 25% की कटौती करने की घोषणा की है। डेंगू और चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए देहरादून में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी। अगले 24 घंटे में देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। और टिहरी गढ़वाल के मालकुंठी गूलर के पास एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु, 3 अब भी लापता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।